ट्राई सीरीज, चैंपियंस ट्रॉफी, स्क्वाड का ऐलान, इस पर एक सवालिया निशान लगा हुआ है और कल से ये बात हो रही थी कि आज शायद ऐलान हो जाएगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मजीद एक दिन लग सकता है। क्या तफसीलात हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी गई। टीम में खिलाड़ियों की सरप्राइज एंट्री, जराए ने बताया फखर जमान का नाम फाइनल कर लिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन करेंगे। इमामुल हक को वापसी का टिकट ना मिल सका। खुशदिल शाह भी टीम में कमबैक के लिए तैयार, 3 साल बाद वापसी करेंगे। सऊद शकील भी शामिल होंगे। आमिर जमाल भी सिलेक्टर्स को मुतासिर करने में कामयाब। तैयब ताहिर और उस्मान खान को भी मौका मिल गया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, कामरान गुलाम स्क्वाड का हिस्सा हैं। टीम की बॉलिंग मजबूत, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन और अबरार अहमद का नाम फाइनल किया गया है। शो में आज हमारे मेहमान हैं डैशिंग ओपनिंग बैटर खुर्रम मंजूर। खुर्रम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। खुर्रम आजकल बड़े जानदार तज्जिए भी करते हुए नजर आते हैं टीवी पे, वो भी हम बड़ा एंजॉय करते हैं। आपकी बैटिंग तो एंजॉय करते ही हैं। खुर्रम, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, चैंपियंस ट्रॉफी इतना बड़ा इवेंट, इतनी तैयारियां, सब कुछ, और सारी टीमें आ गई, होस्ट टीम की अब तक अनाउंसमेंट नहीं है, ऐसा क्या छुपा रहे हैं? नहीं, देखें नजीब भाई, देखा जाए ना तो 2-3 चीज़ें हैं जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन दिख रही है। और वो सारा जो मिसमैच हुआ है वो हुआ ये है कि अनफॉर्चुनेट साइम जो हमारा एक मेन प्लेयर कह लें, की प्लेयर कह लें या बैकबोन कह लें, क्योंकि स्पेशली जो आखिरी 4 इनिंगों में उसके मेरे ख्याल से 300 हैं, तो वो एक झटका लगा। और जिस तरह याद होगा आपको, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की थ्रेटनिंग बॉलिंग लाइन कही जा रही थी और सडन हमारा 1 से 2 प्लेयर अनफिट हुए थे, शाहीन हुआ था और एक हारिस रऊफ हुआ था और सारा मिसमैच हो गया था। तो अब उस चीज़ के लिए बेहतर रिप्लेसमेंट में बहुत सारी ऑप्शंस आ रही थी, क्योंकि देखें अगर देखा जाए रियलिस्टिक बात और स्टैट्स को रखते हुए बात करें तो इमाम की ऑप्शन बुरी नहीं थी। बुरी नहीं, मेरे हिसाब से तो इमाम की ऑप्शन के अलावा समझ में ही नहीं आ रही थी। और देखें कहीं ना कहीं जितना आपने अब्दुल्ला शफी को चांस दिए और उनसे वैसा आउटपुट आया नहीं। अब जो नई बातें सामने आ रही हैं कि आप उस्मान खान को एज ओपनर लेके जाओगे, उस्मान खान रिप्लेसमेंट के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। उस्मान अब तक मेरे हिसाब से इंटरनेशनल में तो वैसे प्रूफ नहीं कर पाए। नहीं, देखें कहीं ना कहीं रिजवान का उस पर ट्रस्ट दिखता है। अगर हम बात करें ना, देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में और डोमेस्टिक क्रिकेट में ना सिर्फ फर्क होता है कॉन्फिडेंस के ऊपर कि प्लेयर पे कप्तान का कॉन्फिडेंस या मैनेजमेंट का प्लेयर पे कितना कॉन्फिडेंस है। रिजवान की कप्तानी में पिछले 2-3 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है PSL में उस्मान, और उसको नंबर का इशू नहीं है। नंबर 2, वो एज ए पार्ट टाइम विकेट कीपर भी खेलता है। नंबर 3, उसको आप बोलेंगे, रोल देंगे कि आपने जाके अटैकिंग खेलना है तो वो अटैकिंग खेलेगा। आप उसको ये बोलेंगे कि नहीं आपने ग्राफ्टिंग करनी है, आपको कब की है, नहीं मैं आप उसका रोल, एक ही रोल है। नहीं मैं बता, देखें डोमेस्टिक में खेलने का मकसद ये है कि आप हर लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। आप 4 डे वो हमारा कप्तान था शुरू के 2 मैचों में, फिर इसका ऑस्ट्रेलिया में नाम आ गया, फिर ये चला गया। उसमें उसने एक इनिंग में 85 या 80 किए थे मेरे साथ, तो उसमें उसने बारी भी ली थी। फिर एक टाइम आया गियर चेंज किया कि हमें लीड लेनी थी, तो उसमें चेंज भी। लेकिन मगर कहीं ना कहीं ना PSL की परफॉर्मेंस पे आपने पाकिस्तान तो खिला लिया, पाकिस्तान में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई। अब यहाँ पे भी नाम आ रहा है, हम बहुत ज्यादा PSL पे इन्हिसार करके लड़कों को ट्रस्ट नहीं करते। मैं थोड़ा सा कथा कलामी करूंगा और मैं इस सवाल का जवाब आपका इस तरह दूंगा नजीब भाई। देखें ये तो हमारा अलमिया तो है ना कि किसी फॉर्मेट से किसी फॉर्मेट में हम मिसमैच कर जाते हैं। बिल्कुल है, तो इस चीज को रहने देते हैं, ये लंबी डिबेट है। मगर मैंने आपके सवाल की जो मेन बात थी ना वो ये थी कि रिजवान का ट्रस्ट कितना है, मैं वो बात बता रहा था। What about खुशदिल शाह? देखिए खुशदिल शाह ने एकदम जाके जिस तरह की परफॉर्मेंस BPL में की है, इसलिए वो कंसीडर हो रहे हैं। मगर वो है T20 है और BPL का स्टैंडर्ड, BPL पे बॉलिंग का लेवल, यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी पे क्या लेवल होगा, क्या कंडीशंस होंगी, अच्छा किस तरह से होगा? नजीब भाई मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था जब इसने पहली इनिंग खेली थी ना, कोई 54 और समथिंग, तो मुझे लग रहा था इसका, क्योंकि देखें एडवांटेज तो है रिजवान का, ये आप माने या ना माने, आज निकल ये बात आएगी खुल के। अल्लाह करे पाकिस्तान रिजल्ट अच्छा दे, चैंपियंस ट्रॉफी जीते। रियलिस्टिक बात ये है कि एडवांटेज देता है वो। जिन लड़कों के साथ खेला होता है, जिस पे ट्रस्ट होता है, वो लाया रिजवान, उन लड़कों को वो वापस लेके आता है, ये उसमें है। तो उसको कहीं ना कहीं अपने बंच से प्यार है कि मुझे ये मेरा बंच है, इस बंच में ये लड़का मेरा काम का है, जिससे मैं बोलूंगा तो ये इस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। डजंट मीन के जो 15 इसके अलावा जो होंगे वो काम के नहीं है, सब बेस्ट पॉसिबल होंगे। मगर
अगर आप पिछले 4-5 साल का सिनेरियो देखें तो अक्सरियत में वो प्लेयर दिखेंगे। अभी एक प्लेयर की कोशिश की जा रही है जिसका नाम शादाब है, कहीं से भी वो इन होने की नहीं है उनकी जो परफॉर्मेंस है, मगर कहीं ना कहीं आईसीसी की वीडियो में, एडो में तरीके देखें, तरीके बहुत सारे। रियलिस्टिक बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट का रिजल्ट अच्छा आना और पाकिस्तान टीम में सिर्फ खेलना, ये दोनों अलग चीजें हैं। और दूसरा ठीक है, उसके लिए आपको कड़वे स्टेप लेने पड़ेंगे। नंबर 1 कप्तान का भरोसा और ट्रस्ट 19-20 प्लेयर पे तो हो सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को बिल्कुल बाहर से ले आना जिसकी परफॉर्मेंस ना हो, वो तो ज्यादती है ना। ये सवालिया निशान है, मगर ऐसा होगा क्योंकि देखिए डोमिनेटिंग पोजीशन में है रिजवान। इनके पास अभी ये इसने 2 सीरीजें जो जितवाई, लड़कों ने एज ए टीम खेला, अच्छी लीडिंग की इसने। देखिए कप्तानी ब्रेन तो है उसमें, बिल्कुल सही है। और हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं, अभी ऑप्शन नहीं है। और वो एज ए लीडर अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, खुद भी और टीम से भी करा रहा है। 2 अच्छी बड़ी सीरीज है, उनके घरों में हराना आसान चीज नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में, ये आप माने। फिर पीएसएल में उसकी कप्तानी में अच्छा परफॉर्म कर रही है, फिर वो जीते हुए भी, तो काफी चीजें उसकी प्लस में जाती है। अगर हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की टीम से रिलेटेड, देखें अगर रिजवान कोई स्टेप लेगा ना तो उसमें 2-3 क्वेश्चन मार्क्स बहुत बड़े बड़े। नंबर 1, आप ओपनिंग पेयर किसको बनाओगे? अगर आपको खुशदिल शाह फिट इन करना है, नंबर 1 बाबर आएगा या रिजवान खुद करेगा। दोनों ऑप्शन साइम अयूब की वजह से पैदा हुए, क्योंकि एक हो गई इंजरी हो गई, फकर आ रहा है। अगर इमाम इन होता, एक तो उसकी 50 प्लस की एवरेज है, नंबर 1, और जिस तरह का वो प्लेयर है उसको अंडररेट करते हैं 50 ओवर की क्रिकेट में। 50 ओवर क्रिकेट में बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत कॉम्पैक्ट प्लेयर है। दूसरी बात ये, जिस तरह वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को खेलता है ना, और यहाँ की कंडीशन में तो इन कंडीशन में बहुत जरूरी है। मगर वही वाली बात है ना कि कप्तान का माइंडसेट के अंदर के लिए क्या सोच रहा है और कौन से नंबर को लेके वो तंग है, ये 2 सवाल है। अभी 6ठे नंबर पे और 5वें नंबर पे वो सॉलिड प्लेयर ढूंढ रहा है जो आखिरी 5-8 ओवर में छक्के भी मार सके।